चांद की शहजादी और अंधेरों का राज हिस्सा ओल। बहुत ज़माने पहले जब ज़मीन अभी कमज़ोर रोशनियों से जगमगा रही थी, आसमान पर एक नायाब सल्तनत थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। वहाँ के लोग आम इंसान नहीं थे, वो चांद, सितारों और रोशनी के जादू से पैदा हुए थे। उन सब में सबसे हुसैन और ताकतवर थी चांद की शहजादी इलीना। इसके बालों में चांद की चमक बसी हुई थी, आंखों में आसमान की गहराई और दिल में एक ऐसा नूर जो अंधेरों को मिटा सकता था। हर रात जब इलीना अपनी महल की सबसे ऊंची बालकोनी से बाहर देखती तो इसका जादुई हार, जो खुद चांद का तोहफा था, आसमान से रोशनी खींचकर जमीन पर बखेर देता। इस रोशनी से पहाड़ चमक उठते, समंदर नरमी से गुनगुनाते और दुनिया में ख्वाबों जैसा सुकून फैल जाता। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात ऐसी थी जिसे बाद में लोग सिया चांद की रात ओ कहने लगे। आसमान पर अचानक एक भारी साया फैल गया, जैसे किसी ने चांद को निगल लिया हो। सितारे बुझने लगे, समंदर का पानी उबलने लगा और पूरा नूरिस्तान अंधेरे में डूब गया। जब इलीना भागकर अपने कमरे में पहुंची तो इसका जादुई हार गायब था। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। बुजुर्गों ने कहा कि ये सायों के बादशाह जुल्कार उनका काम है, वही जो सदियों पहले अंधेरों की गहराई में कैद कर दिया गया था। कहा जाता था कि अगर जुल्कार का साया दोबारा जिंदा हो जाए तो रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इलीना ने फैसला किया कि वो अपने हार को वापस लेकर रहेगी। इसने अपने मुहाफिजों को रोका क्योंकि ये मिशन इसके लिए मुकद्दर था। इसके साथ सिर्फ एक दोस्त गई, जरा एक बोलती हुई हिरन जिसकी आंखों में नीला जादू चमकता था। दोनों ने नूरिस्तान के दरवाजे पार किए जहां रोशनी खत्म हो रही थी और सियाही फैल रही थी। आंखों का जंगल। सबसे पहले वो आंखों के जंगल पहुंची जहां हर दरख्त के तनों में आंखें थीं जो देखती रहती थीं मगर बोलती नहीं थीं। हर शाख से सरगोशियों की आवाज आती थी, वापस चली जाओ शहजादी, यहां अंधेरा तुम्हें खा जाएगा। मगर इलीना रुकी नहीं। वो दरख्तों के दरमियान से गुजरी और एक गहरी वादी में पहुंची जहां एक बूढ़ी जादूगरनी कुमारा रहती थी। कुमारा ने कभी रोशनी देखी थी मगर अब वो अंधेरों से ताकत खींचती थी। इसने इलीना से कहा, तुम रोशनी हो मगर याद रखो हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। अगर तुम अपने साये को कबूल नहीं करोगी तो जुल्कार तुम्हें निगल लेगा। इलीना ने कहा, मैं अंधेरों से नहीं डरती क्योंकि मैं उनके लिए ही पैदा हुई हूं ताकि उन्हें मिटा सको। कुमारा ने मुस्कराकर इसे एक चांदी का पत्थर दिया। यह तुम्हारे हार की पहली निशानी है, बाकी तुम्हें आग के समंदर के पार मिलेगी। आग का समंदर। दोनों जब आग के समंदर तक पहुंची तो लहरें लाल शोलों की तरह उठ रही थीं। वहां एक मुहाफिज रहता था, एक देवहैकल अजदहा जिसका नाम राजुनार था। वो चांद की रोशनी से जलता था, इसीलिए वो इलीना की दुश्मनी रखता था। जरा ने कहा, हम उसके पार कैसे जाएंगे? इलीना ने अपनी हथेली पर चांदी का पत्थर रखा और दुआया कलमात पढ़े। पत्थर चमका और उसके गिर्द रोशनी का पिल बन गया। मगर राजुनार जाग गया। वो धाड़ा, कौन है जो आग के समंदर पर रोशनी फैला रहा है? इलीना ने कहा, मैं चांद की शहजादी हूं, रोशनी मेरी पहचान है। अजदहा हंसा, रोशनी कमजोर है, अंधेरा अबदी। इलीना ने अपने दिल से दुआ की और उसकी आंखों से आंसू गिरे जो जलती हुई जमीन पर गिरे और मोतियों में बदल गए। वो मोती आग को ठंडा करने लगे। राजुनार का दिल पिघल गया। इसने कहा, तुम सच्ची रोशनी हो, ले जाओ ये आग का मोती, तुम्हारे हार की दूसरी निशानी। चांद की शहजादी और अंधेरों का राज हिस्सा ओल। बहुत ज़माने पहले जब ज़मीन अभी कमज़ोर रोशनियों से जगमगा रही थी, आसमान पर एक नायाब सल्तनत थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। वहाँ के लोग चांदी का पत्थर दिया, यह तुम्हारे हार की पहली निशानी है, बाकी तुम्हें आग के समंदर के पार मिलेगी। आग का समंदर। दोनों जब आग के समंदर तक पहुंची तो लहरें लाल शोलों की तरह उठ रही थीं। वहां एक मुहाफिज रहता था, एक देवहैकल अजदहा जिसका नाम राजुनार था। वो चांद की रोशनी से जलता था, इसीलिए वो इलीना की दुश्मनी रखता था। जरा ने कहा, हम उसके पार कैसे जाएंगे? इलीना ने अपनी हथेली पर चांदी का पत्थर रखा और दुआया कलमात पढ़े। पत्थर चमका और उसके गिर्द रोशनी का पिल बन गया। मगर राजुनार जाग गया। वो धाड़ा, कौन है जो आग के समंदर पर रोशनी फैला रहा है? इलीना ने कहा, मैं चांद की शहजादी हूं, रोशनी मेरी पहचान है। अजदहा हंसा, रोशनी कमजोर है, अंधेरा अबदी।
इलीना ने अपने दिल से दुआ की और उसकी आंखों से आंसू गिरे जो जलती हुई जमीन पर गिरे और मोतियों में बदल गए। वो मोती आग को ठंडा करने लगे। राजुनार का दिल पिघल गया। इसने कहा, तुम सच्ची रोशनी हो। ले जाओ ये आग का मोती, तुम्हारे हार की दूसरी निशानी। चांद की शहजादी और अंधेरों चांदी का पत्थर दिया। ये तुम्हारे हार की पहली निशानी है। बाकी तुम्हें आग के समंदर के पार मिलेगी। आग का समंदर। दोनों जब आग के समंदर तक पहुंची तो लहरें लाल शोलों की तरह उठ रही थीं। वहां एक मुहाफिज रहता था, एक देवहैकल अजदहा जिसका नाम राजुनार था। वो चांद की रोशनी से जलता था, इसीलिए वो इलीना की दुश्मनी रखता था। जरा ने कहा, हम उसके पार कैसे जाएं? चांदी का पत्थर मात पड़े। पत्थर चमका और उसके गिर्द रोशनी का पिल बन गया। मगर राजुनार जाग गया। वो धाड़ा, कौन है जो आग के समंदर पर रोशनी फैला रहा है? इलीना ने कहा, मैं चांद की शहजादी हूँ, रोशनी मेरी पहचान है। अजदहा हंसा, रोशनी कमजोर है, अंधेरा अबदी। इलीना ने अपने दिल से दुआ की और उसकी आंखों से आंसू गिरे जो जलती हुई जमीन पर गिरे और मोतियों में बदल गए। वो मोती आग को ठंडा करने लगे। राजुनार का दिल पिघल गया। इसने कहा, तुम सच्ची रोशनी हो। ले जाओ ये आग का मोती, तुम्हारे हार की दूसरी निशानी। चांद की शहजादी और अंधेरों का राज, हिस्सा ओल। बहुत समा चांदी का पत्थर। चांद की शहजादी और अंधेरों का राज, हिस्सा दुवम, बर्फ के पहाड़ों का राज। आग के समंदर को पार करने के बाद इलीना और जरा ने सुकून की एक लंबी सांस ली। मगर सामने जो मंजर था वो किसी ख्वाब की तरह हुसैन और खौफनाक दोनों लगता था। दूर आसमान को छूते हुए बर्फ के पहाड़ चमक रहे थे, मगर वो बर्फ सफेद नहीं थी बल्कि नीली रोशनी में दमकती सियाही थी, जैसे अंधेरा खुद बर्फ बनकर जिम गया हो। जरा ने कांपते हुए कहा, ये आम बर्फ नहीं है शहजादी, यहाँ वक्त भी जिम जाता है। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। इलीना ने आसमान की तरफ देखा जहां चांद अब मध्यम सा झलक रहा था। इसने आहिस्ता कहा, अगर मैं डर गई तो रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चांदी का पत्थर दिया। ये तुम्हारे हार की पहली निशानी है। बाकी तुम्हें आग के समंदर के पार मिलेगी। आग का समंदर। दोनों जब आग के समंदर तक पहुंची तो लहरें लाल शोलों की तरह उठ रही थीं। वहां एक मुहाफिज रहता था, एक देवहैकल अजदहा जिसका नाम राजुनार था। वो चांद की रोशनी से जलता था, इसीलिए वो इलीना की दुश्मनी रखता था। जरा ने कहा, हम उसके पार कैसे जाएंगे? इलीना ने अपनी हथेली पर चांदी का पत्थर रखा और दुआया कलिमात पढ़े। पत्थर चमका और उसके गिर्द रोशनी का पिल बन गया। मगर राजुनार जाग गया। वो धाड़ा, कौन है जो आग के समंदर पर रोशनी फैला रहा है? इलीना ने कहा, मैं चांद की शहजादी हूँ, रोशनी मेरी पहचान है। अजदहा हंसा, रोशनी कमजोर है, अंधेरा अबदी। इलीना ने अपने दिल से दुआ की और उसकी आंखों से आंसू गिरे जो जलती हुई जमीन पर गिरे और मोतियों में बदल गए। वो मोती आग को ठंडा करने लगे। राजुनार का दिल पिघल गया। चांद की शहजादी। दोनों बर्फ के रास्ते पर चल पड़े। सर्दी इतनी तेज थी कि सांसें भी बर्फ के धुएं में बदलने लगे। रास्ते में बर्फ के मुजस्समे खड़े थे, मगर वो आम पत्थर नहीं, जीते जागते लोग थे जो जुल्कार के जादू से पत्थर बन गए थे। हर चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। चलते चलते वो एक पुराने किले के करीब पहुंचे। किला नीली बर्फ से बना हुआ था और दरवाजे पर लिखा था, ये बर्फ दिल के डर से पिघलती है, हाथ की गर्मी से नहीं। इलीना ने दरवाजे को छुआ मगर वो ना हिला। जरा बोली, दिल के डर से पिघलती है मतलब? इलीना ने आंखें बंद कीं और अपने दिल के सारे राज याद किए, अपना बचपन, अपने बाप की मौत, अपनी माँ का खो जाना और वो रात जब रोशनी बुझ गई थी। आंखों से एक आंसू टपका और दरवाजे पर गिरा। दरवाजा पिघल गया। अंदर एक लंबी चमकती हुई राह थी जो बर्फ के सतूनों से घिरी हुई थी। अंदर जाते ही एक आवाज गूंजी, आखिरकार रोशनी मेरे आशियाने में दाखिल हुई। ये आवाज बर्फ की मलिका सीलोरा की थी, जो कभी चांद की मुहाफिज थी मगर जुल्कार के जादू से अंधेरे की कैद में आ गई थी। सीलोरा की आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। इलीना, तुम वही हो जो चांद की शहजादी कहलाती हो, रोशनी की बेटी। तुम्हें क्या लगा अंधेरा खत्म किया जा सकता है? अंधेरा मिटा नहीं, सिर्फ कैद होता है। इलीना ने कहा,
अगर रोशनी कमजोर हो भी जाए फिर भी वो अंधेरे को याद दिलाती है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सिलोरा हंसी, तो फिर आओ देखते हैं तुम्हारी रोशनी कितनी सच्ची है। फिर बर्फ की दीवारों से सायों के सिपाही निकलने लगे। जरा ने अपनी नीली रोशनी से जंग शुरू की। इलीना ने चांदी के पत्थर और आग के मोती को मिलाकर एक दायरा बनाया। दायरे से रोशनी का तूफान निकला जो बर्फ और साया दोनों को फाड़ कर रख दिया। जब गर्द छटी सिलोरा जमीन पर बैठी थी, इसके चेहरे से जुल्कार का जादू खत्म हो गया था। वो बोली, मैं आजाद हूँ, तुम वाकई रोशनी की वारिस हो। ले जाओ ये बर्फ का ताज, तुम्हारे हार की तीसरी निशानी। इलीना ने ताज उठाया और इस लम्हे चांद आसमान पर थोड़ा सा रोशन हो गया, मगर साथ ही जमीन हिलने लगी और आसमान से एक गरजदार आवाज आई। इलीना, तुम्हारी रोशनी ने मेरी नींद तोड़ दी है, मैं वापस आ रहा हूँ। जुल्कार जाग चुका था। क्या मैं अब अगला हिस्सा सिवोम, सायों के बादशाह की वापसी भी लिख दूं?